Why has renovation work begun in the room next to the seminar hall where the doctor was found dead? And also the principal, Dr. Shondeep Ghosh, who was appointed as the principal of another college hours after he resigned. Even the High Court came down very heavily on his role and his past, which is dubious. Sources are suggesting the principal knew about the incident and fingers have pointed at his role in trying to cover up. You know what? We witnessed Sandesh Khali in West Bengal and now this rape and murder. There seems to be a very deep conspiracy in this crime. Also, the doctors, whose fraternity is protesting across India, and you can see all the visuals on your screen, be it Hyderabad, New Delhi, Indore, Jipmer in Puducherry. Every doctor is out there and saying, we will not accept this. Let me now go across to one doctor who's, of course, joined us right now. This is, let me get the doctor's name. Dr. Sandeep Dagar, National Vice President of FIMA, has joined us. Dr. Dagar, warm welcome to you. What a sad kind of episode. What a sad day. You know, although FODA has said that they will go back after meeting the minister, JP Nadda, you at FIMA are very, very adamant that you have only accepted one of our demands, and that being that you give it to the CBI. What happens to the other demands? Dr. Dagar, and over to you. What is your next step, sir? and that demand even is not fulfilled, मैम. इवन उससे पहले ही हमने देखा कि एविडेंस टेम्परिंग स्टार्ट हो गई है. सीबीआई को हैंडओवर आज होना था, उससे पहले ही वहां पे रेनोवेशन स्टार्ट हो गया है. मतलब या तो हमारी सरकारी संस्थाएं बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती हैं, या बिल्कुल उस केस से पहले ही एविडेंस टेम्परिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है रेनोवेशन के नाम पे. जो बहुत ही, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जिस स्टेट में महिला ही जो है सीएम है, उसी स्टेट में ये बड़ी निंदनीय घटना हुई है. बड़ा समय लगा है महिलाओं को इस ओहदे तक पहुंचने में, और फिर भी वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है. तो ये इससे सैड घटना, और जितना बारबरिक इंसिडेंट है, मेडिकल फैटर्निटी टोटली इन शॉक में. डॉक्टर डागर, आपको क्या लगता है कि एक वे बहुत डीप कंस्पिरेसी है? संजय रॉय को तो इन लोगों ने धरपकड़ कर लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं? और डॉक्टर डागर, मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी जब तक इन्वेस्टिगेशन इस पर ख़त्म नहीं होती, लेकिन कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स का भी इसमें हाथ है। ब्रूटल रेप और मर्डर में किसी तरह का सेक्सुअल स्कैंडल की भी बातें आ रही है। आई वॉन्ट टू नाउ एड अगेन, लेडीज एंड जेंटलमैन, these are all speculative stories. But considering Dr. Sandeep Dagar is part of the fraternity, I want to ask Dr. Dagar, what is going on, sir? मैम, सबसे पहले तो जैसे हमने फोरेंसिक रिपोर्ट में भी पढ़ा है, जो कि डायरेक्ट कर रही है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इट वाज ए गैंग रेप. सो ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं. जिस तरह की ब्रूटलिटी की गई है एक इंसान के, तो आई डोंट थिंक एक इंसान का ही इसके पीछे हाथ है, और कहीं ना कहीं बड़े चेहरों को भी छुपाया जा रहा है. हो सकता है किसी एक को स्केपगोट बना के पेश किया गया हो. एविडेंस टैंपरिंग भी हो रही है. बहुत बड़े लेवल का स्कैम हम इसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और जैसा कि आप वो भी बता रहे हैं, वो स्पेकुलेशन है, वी आर नॉट इवन प्रूविंग दैट, बट देयर इज समथिंग डेफिनेटली बिग बिहाइंड दैट. Dr. Dagar, please wait for us. Thank you very much for your patience, sir. This is a story where all of us have to keep the patience. Madhavi Agarwal of the BJP in West Bengal has now joined us. Thank you so much, Madhavi ji. बहुत ही दुखद है ये बताइए, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूँ क्योंकि आप उस प्रदेश की हैं, और मैं, ताकि कोई भी गलत फहमी ना हो, Why was this case first described as death by suicide, माधवी जी? क्या कारण था इसका? पहले तो माता पिता को ये इत्तला की गई कि आपकी बेटी बीमार है, और फिर कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली. क्या कारण था ये? Why was the police behaving like this? देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का ये पहले से ही रहा है कि यहाँ पे बताया जाता है, पूरे देश भर में बोला जा रहा है कि कोलकाता सबसे सेफेस्ट जो है वो सिटी है पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के लिए. और इसी को रखने के लिए क्या है कि ये जो डेटा है, ये डेटा के साथ जो टैंपरिंग होती है, उसी के कारण है कि ये लोग कोशिश करते हैं कि जो यहाँ इंसिडेंट हो रहे हैं महिलाओं के साथ,
उनको दबाया और रोका जा सके। इसके लिए लोग कोशिश करते हैं कि झूठ किस तरीके से फैलाकर और उसको ढक दिया जाए। आप सोचिए कि इतनी ब्रूटल हत्या के बाद में उनके पास कॉल जाता है, जिसको जब मैंने मैंने और भी डिबेट पर बोला तो ये लोग मुझे बोलने लगे कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही थी, सच्चाई यही थी कि ये लोगों ने पहले कोशिश की कि इसको सुसाइड का जो है वो एक आवरण दे दिया जाए और बता दिया जाए कि सुसाइड किया है लड़की ने, जबकि जो उसके हालात थे बॉडी पे, जिस तरीके से इतने सारे चोट के निशान थे, उसकी जो पैरों को बांधा हुआ था, और मतलब मेरे ख्याल से जो भी उस वीडियो को सुनेगा, जब उनके उनके माता पिता तो बोलने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखा मरे हुए, उनके उसके शरीर के साथ जिस तरीके से घिनौनापन किया गया था, तो वो तो अपने आप मतलब अपनी सोच के अंदर नहीं है, अपने अपने अंदर नहीं है कि वो क्या बोल सके। उनकी उनकी स्थिति जो है वो मन स्थिति अभी तक स्टेबल नहीं हुई है। उनकी पड़ोसी जो है वो उनके साथ गई थी, जो उनकी ये बहुत अच्छी बताइए, फ्रेंड। ये बताइए आपको, ये इसमें तो पॉलिटिक्स है ही मैम, क्योंकि इसमें पुलिस की नाकामी दिखती है और सरकार की भी। ममता बनर्जी जो माँ माटी मानुष की बात करती हैं, मुझे लगता है कि आज वो सब कुछ भूल गई हैं। संदेश खाली हुआ, उसके पीछे पीछे चलते इसका ये हो गया। पुलिस जो है उसने ये क्यों किया, ये बिल्कुल ये मतलब ये साफ गोई से मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये जाहिर तौर पे पुलिस ने वही किया जो आदेश उनको दिए गए। आपको क्या लगता है माधवी जी कि संजय रॉय जिनको इन्होंने पकड़ा है अभी सीबीआई ने, वो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे एक बहुत डीप कंस्पिरेसी है? क्या कहेंगी आप इसके बारे में? देखिए, जो जो रिपोर्ट आ रही है और जो रिपोर्ट के बाद में जो उसमें ये पता चला है कि जिस तरीके से मारा पीटा गया है और जिसमें उसमें जो स्पम है वो 2 लोगों के पाए गए हैं, पहले ही बोला गया था, लेकिन बाद में फिर अपनी बात से ही बयान से मुकर गई पुलिस। मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल कॉन्स्पिरेंसी हो रही है इसमें बहुत ज्यादा, और ये ढकने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो है पता चलेगा कि उस आर्जिकल मेडिकल में जैसे जो संदीप घोष थे, जो प्रिंसिपल थे, उनको बार बार वहां का विभाग हटा रहा था, लेकिन सरकार उनको बार बार वहां पे थोप रही थी, बार जी, बार उनको लेकर आ रही थी। जिसके तो बारे ये में बताता हाईकोर्ट है ने कि भी टिप्पणी की, जिस पे हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की और कहा कि मैं रेजिग्नेशन वही के बात बाद वो पूरा क्यों कहना ज्वाइन चाह कर रही रहा है, हूँ। कहा उससे क्यों नहीं बुला के राज्य सवाल सरकार पूछे जाते? राज्य सरकार की ये आदत हो गई है कि जब यहाँ पे महिलाओं के साथ किसी तरीके का उत्पीड़न और किसी जी, तरीके की ऐसी चीजें होती है तो उसको ढकने का, पूरे देश भर में सबसे मतलब एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में, तो हम महिलाएं क्या ये सोच नहीं सकती कि इस प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा मिले? क्या एक ऐसी जगह जहां अस्पताल है, जहां मरीज जी, जाते हैं, हर एज का व्यक्ति वहां पे जी। पहुंचता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। Dr. Ramesh, we've done many shows together, but today is a very unfortunate day. And I got you because I wanted a representative from South, because I do the show, The South Indian. Jipmer is protesting. Many hospitals across the South, Hyderabad is protesting, Karnataka is protesting. There are lots of protests, Dr. Anita Ramesh. Dr. Anita Ramesh, don't you think, and I have spoken to doctors since yesterday, those who are in night duty, they are saying we get a lot of cases of drunk people, drunkards who come. And when they come, they not only misbehave with us, they also try to attack us, and we have to take shelter with our male colleagues. Dr. Ramesh, isn't it time that, like the West, like in North America, doctors have the security? Yes, I agree with you. That security is missing, definitely missing. And whether it is there, maybe in the private places, because but definitely not there in the government hospitals. I have also been. I'm from basically from Calcutta. I have done in one of these premier Calcutta medical colleges. Yes, night duty used to be something thought about. My parents will think till I come back home from a night duty, because inside the medical college campus also the security is at question. Drunk people are here and there. After 10:30, 11, they all come. They come with minor injuries. After getting drunk, they will fall down, and they sometimes do many things. But then the male counterparts try to protect. There'll be some polices. But then in a government hospital, you cannot prevent them from coming. But the doctor security is scanty everywhere as far as the government places are concerned. But whereas in private hospitals and all, the situation is a little different, and these drunkard people may come, but then their entry is restricted, and Yeah. also the security system But is then, little Dr. higher Ramesh, the there. poor cannot afford these 5-star Yes. hospitals.
Yes. You know, I'm sorry, but even Apollo is very expensive for those who do not earn very much, although you do things for the poor. So government hospitals is the easy one to go.